त्रयोविंश अध्याय चल रहा है हमारा। चिंता तो श्रवण कर हम लोग क्या कर्दम देवहूति संवाद चलेगा अभी। तो कल यहाँ पर कर्दम ऋषि कह रहे थे अपनी पत्नी देवहूति जी को, क्या कह रहे थे? कर्दम उवाच, पहले मैत्रेय जी कह रहे थे इस प्रकार से कठोर व्रत पालन किया देवी देवहूति जी ने, अपति की सेवा की, ऐसी सेवा की कि अपने शरीर की उन्हें शरीर की सुध-बुध भी नहीं रही। कालेन भूयसा क्षामाम कर्षिताम व्रतचर्या, कठोर कर्षिता व्रत कठोर व्रत आचरण करने के कारण उनका शरीर भी अत्यंत क्षीण हो गया था, दुर्बल हो गया था। उनकी अवस्था को देख करके प्रेम गदगदया वाचा पीड़ित कृपया बरवित, उनकी इस अवस्था को देख करके कर्दम जी का हृदय द्रवित हो गया, हृदय प्रेम गदगद हो गया। कृपा पूर्वक कहने लगे, तुष्टो हम अद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या यो देहिनाम अयम अतीव सुहित सदेहो नावेक्षित समुचित क्षपितुम मदर्थे। हे मानवी, मानवी मैंने हे मनुपुत्री देवहूति, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। शुश्रूषया परमया पर्याज भक्तिया, तुमने अपनी क्या भक्ति पूर्वक मेरी जो परम भक्ति मेरी सेवा की, और सेवा करते हुए देहिनाम अयम अतीव सुहृत यह स्वदेह, ये जो देहधारियों को अत्यंत अतीव सुहृत अत्यंत प्रिय होता है। देहधारी सबसे प्रिय क्या होता है? ये शरीर प्रिय होता है, इससे अधिक प्रिय और कोई कुछ नहीं होता। इसे प्रिय आत्मा ही होती है बस। इस संसार सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति को होता है तो देह, ये जो देह प्रिय होता है न अवेक्षित समुचित क्षपतिम मदर्थे, और तुमने मेरे लिए इस देह को भी देह के प्रति भी तुमने दृष्टिपात नहीं किया, देह का ध्यान नहीं रखा, देह को दिखाई नहीं आपने, कभी खाया कभी नहीं खाया, सोई नहीं सोई है। क्या हो गया? मौसम बदल रहा है तो थोड़ा सावधान रहा करना, गर्म पानी पियो, मुझे पहनो। जो देह में प्यारा होता है तुमने देह की उपेक्षा कर दी। मद अर्थे, क्यों किसके लिए किया? मद अर्थ मेरे लिए तुम परित्याग कर दिया। तो इसलिए कह रहे हैं, आप टीका बता रहे थे, मानदा, तुम मानदा हो, तुमने मुझे मान प्रदान किया। तुम्हारी ऐसी सेवा और आत्यंतिक अनुराग में भक्ति, सेवा तो की सेवा भी कैसी थी? बोलते आत्यंतिक अनुरागमयी भक्ति पूर्वक जो तुमने मेरी सेवा की, मैं उसे संतुष्ट हो गया हूं। क्यों? इसलिए मनुष्य के लिए जो देहधारी के लिए देह अत्यंत ही प्रिय होता, तुमने उसकी भी परवाह नहीं की। ये क्या सिद्ध हुआ? सेवा का लक्षण क्या है? त्याग। सेवा का लक्षण त्याग है।
सेवा करो त्याग नहीं करो तो सेवा ही कैसा। और शरीर त्याग क्या होता है? देह त्याग, देह सुख त्याग, इस संसार के अनुसार। हम सेवा भी करेंगे और सुख देह सुख त्यागेंगे भी नहीं तो सेवा नहीं होगी। सेवा भी करेंगे और देह सुख नहीं त्यागेंगे तो सेवा होगी ही नहीं। सेवा करें त्याग तो निश्चित है। इसलिए कह रहे हैं देह कैसा है? मानव मात्र अतिशय प्रिय बंधु। सबसे प्रिय बंधु कौन है मनुष्य का? मनुष्य ने पशु पक्षियों का भी, मनुष्य को विशेष लिया। मनुष्य जो शरीर है सबसे अधिक प्रिय बंधु है, आदरणीय है। इस शरीर के लिए आदमी सब कुछ करता है। पाप से परम, पाप से पाप, पुण्य से पुण्य, इस शरीर के लिए करता है। इतना शरीर है और तुमने इसके प्रति भ्रूक्षेप नहीं किया, दृष्टिपात भी नहीं किया। देह थाकुक वो ना थाकुक, देह रहे या ना रहे तुम्हें कोई चिंता नहीं की। मैं नहीं खाऊंगी तो शरीर बीमार पड़ जाएगा, नहीं सोऊंगी बीमार पड़ जाएगा, मर जाऊंगी, कोई तो परवाह नहीं की। इस प्रकार तुम कैसे हो? पतिव्रता, परम पतिव्रता हो। इसलिए बता रहे हैं क्यों पतिव्रता हो तो तुम्हारे लिए उचित है। आश्चर्य भी नहीं है। क्यों आश्चर्य नहीं है? पतिव्रता हो। पतिव्रता लक्षण ही यही है, समझे कि नहीं? सेवा करते करते थक गया, ये कोई बात कहने बात है? मैं सेवक सेवा करते करके थक गया, क्योंकि बात है इंस्ट्रूमेंट ठीक है गलत है? क्यों? थकी गई कहने में कौन सी बात है? हाँ, सोते सोते थक गया तो आश्चर्य, सोते थक गया। भाई सेवा करे थकी गई तो कौन सी बात कौन सी है? ठीक है, थकी गई कहने का इसमें। उसी पर बता रहे हैं यहाँ पर, और तुमने इतनी सेवा मेरी की, सेवा की, पर तुमने कोई कभी क्रांति नहीं, और तुमने ध्यान नहीं दिया शरीर का। इसलिए मैं, क्योंकि पतिव्रता हो तुम्हारे लिए ऐसा उचित ही था। यदि ऐसा नहीं करती तो ये पता पतिव्रता कैसी? सेवा के थके ना तो सेवा कैसी की उसने? सेवा खा पी के तन्न होकर के कपड़ा चकाचक, गाल भात फूले हुए उसके, कपड़े चकाचक, बिल्कुल तनातन रहता है, तो समझो क्या सेवा करता हुआ है? ये अपनी देह की सेवा कर रहा है। जो सेवा करेगा उसको देह की शुद्ध बुद्धि नहीं रहेगी, खाया कि नहीं खाया, कपड़े कैसे हैं नहीं पहने आदि इत्यादि। परंतु कब होना चाहिए? सेवा के लिए, नहीं कि आलसी कारण, अरे कपड़े कौन धोए, चलने दो, अब कौन खाए? हाँ, कौन खाए? जो मिल गया खा लो। अब वहाँ अलमारी में जाओ, वहाँ फिर अलसी निकालो, ये बनाओ वो बनाओ, फिर क्या जरूरत है? फिर ये बनाओ, फिर वो सब्जी बनाओ, नमक के पानी में घोल खा लो। खाने तो सुने तो है आलस से, आलसी बहुत है। बताओ, खाने में आलस करते हैं लोग, आलस की सीमा होती है? मूल बात क्या है? तुमने क्यों किया ये? मद अर्थे, मेरे लिए किया। ये में स्वधर्म निरतश्च तप समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनु सेवनया वृद्धान दृष्टिम प्रपश्य वित्राम्य भयान शोकान। तूने मेरे लिए किया तो अब मेरा कर्तव्य है। मेरे लिए किया ना, कर्म करो फल तो पाओगे, नियम होता है। यदि हम कर्म करेंगे फल पाएंगे, नहीं पाएंगे। जैसा हम चेष्टा करें फल वैसे मिलेगा। हाँ, मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, आगे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बस भविष्य कल्पनाओं में खो गया और वर्तमान में कुछ किया ही नहीं, कैसे हो जाएगा? वर्तमान में ठीक चलता तो
तो जरूरत नहीं है, समझे क्या नहीं? कुमार घड़ा बना रहा है, उसको उसे 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 उसका ध्यान पैसे में नहीं होता, नहीं इसका 100 मिलेगा, 40 मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, घड़ा बेकार हो जाएगा। और ध्यान कहाँ पर? वर्तमान में। वर्तमान भविष्य की जननी है। वर्तमान जिसका उत्तम रहेगा, अपने आप भविष्य होने है। समझे कि नहीं? हमारी समस्या क्या है? चिंता, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या हो, पता नहीं क्या क्या खाएंगे, क्या होगा, क्या खाएंगे, वह कुछ चिंता करते करते कुछ किया ही नहीं। हाँ, अब तो चिंता है क्या खाएंगे, समझे क्या नहीं? यदि वर्तमान हम ठीक रहते हो, भविष्य में नियम होता है, बीज अच्छा बोएंगे तो फल क्यों नहीं निकलेगा? साधन अच्छा करेंगे तो शादी को नहीं मिलेगा, साधन नहीं करेंगे लगे हमें। ख्याली पुकाओ, क्या क्या? ख्याली पुलाओ, ख्याली पुलाओ, ऐसे नहीं करना है, चेष्टा करनी है। ये में स्वधर्म नित्य तपस्मादि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा। तुमने मेरी इतनी सहायता की, मैं सेवा की, उसके कारण ही मैं स्वधर्म नित्य, मैं अपने धर्म में निरत लगा हुआ था। क्या क्या धर्म? तपस्या में, समाधि में, विद्या आत्मयोग विजिता। तपस समाधि विद्या आत्मयोग, अर्थात मैं क्या कर रहा था? अपने धर्म में निरत रह युक्त रह करके तपस्या समाधि उपासना आदि, क्या बताया? विद्या तप समाधि विद्या, तीन। तपस्या समाधि और उपासना के द्वारा मैंने अपने चित्त को क्या किया? आत्मयोग विजेता, मैंने अपने चित्त को स्थिर कर लिया, जीत लिया, और उसके द्वारा मुझे भगवत प्रसादा, उसमें मुझे क्या प्राप्त हुआ? भगवान की कृपा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? भगवान की कृपा मुझे प्राप्त हुई। उसके द्वारा क्या कृपा, क्या प्राप्त हुई? तब बता रहे हैं अभय अशोकान, उसके प्रभाव से भय शोक विहीन क्या प्राप्त हुआ? मुझे दिव्य भोग प्राप्त हुआ। वो भोग कैसे थे? और भोग कैसा था? बता रहे हैं अभय अशोक। परंतु जैसे विषय होते हैं, विषय का धर्म ही है वो भय और शोक प्रद होता है। कोई भी विषय ले लो, संसार में कोई विषय ले लो, 5 विषय होते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये सब या तो क्या शोक देने वाले हैं होते हैं और भय देने वाले होते हैं। कोई भी ले लो, प्राप्त होगा परिणाम दुख भाई, नाश भी हो जाएगा, या तो इसका परिणाम हमको खराब, या तो खराब नहीं भी हो तो नष्ट भी होता है। परंतु यहां बता रहे हैं इस प्रकार से। और जो मुझे जो भोग प्राप्त हुआ, ये कैसा था? अभय, भय रहित, अशोक, शोक रहित, मैं दिव्य भोग प्राप्त किया मैंने। और कारण क्या बना? एकमात्र तुम्हारा सेवा द्वारा सकल भोग के वशित कोरिया थी। ऐसे मैं क्यों कर पाया? तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे कारण से। ये तुम मेरी सहायता नहीं करती, मेरी सेवा नहीं करती, तो मैं कैसे कर लेता है? अनुकूलता ना, मैं चेष्टा तो किया। बड़ी चीज क्या चाहिए? मेरे में सामर्थ्य है, मेरे में सामर्थ्य है, अनुकूलता ना मिले तो हमारा साधन क्या हम पर डिपेंड नहीं करता। कोई भी कार्य कारण एक कारण नहीं होता। आंख खोली सुन ले, कारण को एक नहीं होता, समझे कि नहीं? उदाहरण स्वरूप
रसोई बनाने, एक व्यक्ति रसोई बनाने में एक्सपर्ट है, बहुत बहुत चतुर है बनाने, बहुत बहुत ही एक्सपर्ट है, तो रसोई बन जाएगी क्या? उसे एक्सपर्ट होने से रसोई बन जाएगी? हो जाएगी नहीं, क्योंकि अभी उपकरण भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, चूल्हा भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, तो बनेगी। मैं एक्सपर्ट हूं, हो जाएगा। उसी प्रकार भजन साधन में भी चाहे कितना एक्सपर्ट क्यों नहीं हूं, यदि वातावरण अनुकूल नहीं है तो नहीं हो पाएगा। वो तू भजन करना चाहता है, तू भजन करने वाला भी है, वातावरण उल्टा है, सब वातावरण ठीक नहीं है, तो भजन कर लेगा, बाधा पड़ जाएगी, वो यहाँ से परेशान करेगा, वहां से परेशान करेगा, समझेगा नहीं? वातावरण, जो माहौल कहते हैं, अनुकूल वातावरण होना चाहिए, है कि नहीं? घास सूखी हुई, घास गीली हुई है, जलाओ, जलेगी? नहीं जलेगी। सूखी हुई है और तेज हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, तो लकड़ी जल जाएगी? तो भी नहीं जलेगी, नहीं समझे? माचिस ठीक है, लकड़ी भी सूखी हुई है, हवा तेज तूफान चल रहा है, आग लग जाएगी, तो लकड़ी में नहीं जलेगी। और लकड़ी सूखी हुई, लकड़ी गीली है और हवा नहीं जली, तो वो हो जाएगा? नहीं। तो मतलब लकड़ी सूखी भी होनी चाहिए, माचिस भी सूखी होनी चाहिए और हवा भी नहीं होनी चाहिए, तब एक कार्य होता है। उसी प्रकार से तुम या मैं, कोई व्यक्ति भजन में, अपने साधन में तब सफल हो सकता है, अपनी तो हमारे में, मेरे में सामर्थ्य होना चाहिए, मेरी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए मेरे अंदर, परंतु मेरी इच्छा है और वातावरण प्रतिकूल है, तो हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। मेरी इच्छा होनी चाहिए और वातावरण परिवेश संग अनुकूल होना चाहिए, तब हो जाएगा। मेरी तो इच्छा भजन करने की है और तेरी इच्छा है 10 लोग तेरे साथ में हैं, वो भजन करने वाले नहीं है, कैसे हो जाएगा? एक बंदा था, रोज मंगल आरती में आता था, जो जनरल क्लास वाला था, दुर्भाग्यवश उसके वहां पर 3 स्लीपर आ गए, उसको मतलब 3 स्लीपर आ गए। समझे क्या नहीं? तो देख लेना, 100% देखना, 4, 5, 10 दिन देखना, वो भी स्लीपर बन जाएगा। अब उठाओ, 3 बजे उठा दे, यहाँ भी खराटे, वहां भी खराटे, बड़े मजे में सो रहे हैं। इधर देखा तो मन लालच तो आ ही जाता है, क्या बड़ी नींद आ रही इसको, चल 10 मिनट देख लेते हैं, और हैं पता नहीं होता, बस हो गया कब। और तुम सोने वाले हो और तीनों भजन करने वाले हैं, तो 3 बजे उठ गया, तो अगले सो रहा है, यहाँ देखे वहां देखे, शर्म के मारे उठना ही पड़ेगा, हैं? इसलिए संग चाहिए। क्या चाहिए? संग चाहिए, अनुकूल संग। संग से महत्वपूर्ण होता है संग। संग भी ठीक है, संग से भी हमारा कल्याण नहीं होगा, संग से हो जाएगा। तो क्यों? संग से हमें एक दो चीज मिल सकती हैं। संग मने परचून की दुकान है, 20 हम तब 10 ब्रह्मचारी साथ में रह रहे हैं, केवल मैं और मेरा दो आदमी साथ में रह रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या मिल जाएगा? उसमें रुचि हो सकता है कि नाम में रुचि हो, सेवा में रुचि नहीं हो। अब जो 10 के साथ में रह रहे हैं, किसकी रुचि सेवा में भी है, किसी की नाम में रुचि है, सेवा में रुचि है, कीर्तन में, अलग अलग है सबका। अब तुम्हें क्या होगा? सब प्रकार से तुम्हें क्या होगा? प्रेरणा प्राप्त होगी, होगा ना? इसलिए पहले संग खोजो। संग से महत्वपूर्ण होता है संग, समझा कि नहीं? तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर, जो तुमने जो मैं आज ये दिव्य भोग प्राप्त कर पाया, कैसे कर, कारण क्या था? तुम्हारे कारण कर पाया। तुमने जो मेरी सहायता की, मेरी सेवा की, ये तुम मेरी सेवा नहीं करती तो फिर मैं ये प्राप्त नहीं कर पाता। आम्ही तुम्हारे दिव्य नेत्र, इसलिए मैं तुम्हें दृष्टिम प्रपश्य वितरामी दृष्टिम, मैं तुमको
दिव्य दृष्टि वितरण कर रहा हूं। अब पश्य प्रपश्य प्रपश्य दिव्य भोग, जो मैं संपत्ति प्राप्त की है, आप तुम उसको देखो। समझे कि नहीं? आप तो क्या कहना चाहते हैं? जो मैंने प्राप्त किया है इसे हर कोई व्यक्ति देख नहीं पाएगा। हैं? जब महापुरुष संन्यास लेकर गए थे, अपनी माँ से मिले थे, माँ से क्या मतलब महापुरुष क्या बोले थे? आने रतनयाने रजत कांचन आमी आमी आनी दिव माता प्रेम रतन धन। महापुरुष ने कहा था, माँ किसी का पुत्र घर में नहीं रहते क्या? कोई माँ है जो पुत्र हमेशा आंचल से बांध के रखते है पूरा जीवन? घर से नहीं जाएगा तो गाली बकेगी उसको। सर घर में बैठ खाता रहता है, देख बाहर निकल। नहीं माँ, मैं तुम्हारे पास में रहूंगा, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। क्या बोलेगी? निकल निशा लगेगा। है समझे क्या? नहीं कोई बेटा के माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके रह नहीं सकता, मैं तो आप हमेशा आपके पास रहूंगा सारा दिन। क्या बोलेगी? गाली बकेगी। समझे? ये मुश्किल है। न पास में रखना चाहते हैं, छोड़ना चाहती है। मठ में आ जाए तो चिंता, घर में आ जा, और घर में रहे तो गाली से बैठा रहता है, निचला कहेगा। होता नहीं था? यह हाल है। तो कह रहे हैं हाँ, तो महाप्रभु कह रहे हैं, माँ सभी के पुत्र जाते, वैसे पुत्र जाते विदेश, देश विदेश कमाने जाते हैं, कमाने जाते हैं, और क्या लेकर के आते हैं? रजत कांचन, चांदी सोना रुपया पैसे लेके आते हैं। और मैं भी जा रहा हूं, तो मैं तुम्हें क्या लेकर आऊंगा? प्रेम रतन। अब मतलब अब पुत्र जब धन रुपये कमा के लाता है तो दिखता है कि नहीं? अब तुम माँ ने कहा कि मठ में क्यों जा रहा है? माँ मैं तुम्हारे लिए धन कमाने जा रहा हूँ। माँ यहाँ आई, बस धन कमाने जा रहा है, देख रही ऊपर नीचे, कुर्ता सूती फटा हुआ, दुपट्टा भी फटे हुए, ये क्या है? ये धन? तू क्या धन कमा रहा है? धन कहाँ पे है? धन क्या है? तू तो हाथ तो भिखारी बन गया। नहीं माँ मैं धनी हूं। कहा धन कहाँ है? तो बोले तुम बोलना माता जी दिव्यम दृष्टम ददामी। तो वही कह रहे हैं, कदम जी कह रहे हैं, देवती मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, वितरामी दिव्य दृष्टिम परपश्य। देखो, क्या देखो? जो तुम्हारी कृपा से जो मैंने प्राप्त किया है ना, वास्तव में मेरा नहीं है, तुम्हारा है। जो प्राप्त किया तो ये वास्तव में ये संपत्ति किसकी है? तुम्हारी। क्यों? तुम्हारे पास से हुआ तो इसमें तुम जिन मेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार तो नहीं है, पर तुम इन नेत्र से तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या कमाया है। अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं और तुम इसको दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूं, उसके द्वारा तुम सब देख पाओगे कि मुझे क्या प्राप्त होगा, क्या भोग प्राप्त होगा। ठीक है, मैं कह रहा थे एरूप निस्वार्थ सेवारेण परिशोधनेर निमित्त अन्य किचु तुम्हारे प्रदान करा संगत है ना, किंतु परम दुर्लभ वस्तु। क्योंकि देवजी तुमने अपना साथ जीवन लगा दिया, युवावस्था तुमने अपनी गंवा दी मेरी सेवा में, त्याग और वैराग्य में। जब तुमने निस्वार्थ रूप मेरी सेवा की है तो अब क्योंकि तो मेरा क्या कर्तव्य है, मैं भी उसके बदले में वैसा ही चीज दूं, दाम जैसा माल वैसा। जैसे तुमने सेवा की है, तुमने मेरी कितना कठोर पालन किया है, युवा अवस्था में तुमने मेरी युवा अवस्था तो चली गई है, शरीर जरट हो चुका है, तुमने प्रसन्नता में सेवा की है, तो इसलिए मैं तुम्हें इसके अनुकूल ही वस्तु मुझे देना होगा, नहीं तो उचित क्या होगा, ये अन्याय हो जाएगा। अतः मैं तुम्हें क्या दूंगा? दुर्लभ वस्तु दूंगा, दुर्लभ वस्तु दूंगा। तो क्या दूंगा? ये मैं जो मैंने कमाया है,
कैसे कमाया है? फिर धन कमाते हैं ना, कोई नौकरी से, कोई व्यापार से, कोई वाणिज्य से, कोई छल कपट से। मैंने कैसे कमाया है? धर्म, अपने धर्म में निरत रह करके तपस्या के द्वारा समाज जो मैंने कमाया है मैं तुम्हें दूंगा। अब यहाँ पर शब्द है समाधि। समाधि कहने से ध्यान परिपक्व अवस्था, समाधि ध्यान की परिपक्व अवस्था है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि मतलब परिपक्व समाधि कहते हैं। समाधि जी मैंने बुद्धि जहां पर संपूर्ण से लग गई है, इष्ट में लग गई, उसे कहते हैं समाधि। तो यहाँ समाधि शब्द का उपयोग हुआ। समाधि कहने से ध्यान की परिपक्व अवस्था। फिर क्या आया? विद्या। विद्या कहने से उपासना, दो चीज, एक समाधि, एक विद्या। समाधि कहने से ध्यान की परिपक्व अवस्था, विद्या कहने से उपासना। ये दूटी आत्मयोग साहस द्वारा हमी दो प्रकार से मैंने समाधि के द्वारा और विद्या के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त की है। दो चीज, एक समाधि, दूसरा विद्या। समाधि मैंने ध्यान की अवस्था, ध्यान क्या समाधिस्थ हो गया। और फिर क्यों ध्यान से काम नहीं होगा, साथ में उपासना भी चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएंगे ये, नहीं तो ज्ञानी बन जाएंगे। केवल यदि ध्यान का पक्ष लेंगे तो क्या बन जाएंगे? अष्टांग योगी बन जाएंगे। अष्टांग योगी कौन होता है? ध्यान करते हैं, बस हो गया। साथ में विद्या उपासना। तो ये दो ये साधन किए हैं। उसके द्वारा मुझे क्या प्राप्त हुआ है? भगवत प्रसाद में दिव्य भोग। दिव्य भोग क्या है? भगवान की कृपा रूपी दिव्य भोग में प्राप्त होगा। दिव्य भोग कैसे प्राप्त हुआ? ये भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। ते और उद्धान, यद्यपि ये तो सब मुझे प्राप्त हुआ, परंतु तुमियो तहा वशीकृत करेले तुम्हें मात्र पति द्वारा, परंतु तुमने मेरी सेवा की, इसलिए जो संपत्ति मेरी है उस पर तुम्हारा अधिकार है। अब समस्या तुम्हारी यही है, तुम उसको अनुभव नहीं कर पाओगे। तुम अनुभव कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, तुम देख नहीं पाओगे, परंतु अधिकार तुम्हारा तो है इस पे। पति कुछ भी कमाता है तो अधिकार पति होता ही है? तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए तुम्हें एकमात्र पति शिव द्वारा ही, यदि मैंने बड़े कष्ट से प्राप्त किया और तुमको आसान से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? पति सेवा के द्वारा। मैंने बड़े कष्ट से प्राप्त किया, कितना कठोर तपस्या की और तुमको आसानी से मिल गया। ये तो लाभ है, ये तो लाभ है। सेवक का लाभ क्या है? और सहज ही मिल जाता है उसको, समझ गए ना? गुरु को ये तो कष्ट प्राप्त करके, कष्ट करके साधन करता है और शिष्य उसको केवल सेवा के द्वारा ही मिल जाता है। इतना बल सेवा में है। गुरु जो प्राप्त किया, कितनी तपस्याओं के द्वारा प्राप्त करता है, साधना के द्वारा, और शिष्य को सेवा करता है, बस ऐसे बैठे मिल जाता है उसको। यही फल है सेवा का। तो कह रहे हैं, तो मैंने बहुत कष्ट प्राप्त किया और तुमने मेरी सेवा की है ना? इसलिए तुमने एकमात्र उसके द्वारा तुम्हें स्वाभाविक ही ये प्राप्त हो जाएगा। अर्थात देखो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं, उस दृष्टि द्वारा तुम सब देख पाओगी कि मुझे क्या प्राप्त हुआ, भोग क्या है, दिव्य भोग क्या है, तुम देख पाओगी। अर्थात कहना क्या चाहते हैं? अर्थात हाथ को लज्जा प्रयोजन नहीं, लज्जा भी मत करना। क्यों? सामान्य बोलेंगे, ये सोचे अरे क्या कैसे बात करते हो, हम तो तुम तपस्वी हो, मैं आपकी पत्नी हूं, विषय भोग क्यों दर्शन करें? हम भजन करने, तपस्या करने आए हैं, हम भोग दर्शन क्यों करेंगे? तो उचित नहीं, लोग क्या बोलेंगे हमको? बोले लज्जा नहीं करना। ये भोग सामान्य भोग नहीं है, ये सामान्य भोग नहीं। सामान्य भोग में लज्जा तो होगी, होनी भी चाहिए, परंतु ये भोग प्राप्त कैसे हुआ है? भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। ये भोग जो इसमें लज्जा की बात नहीं है। तो आराम से देखो, भोग करो।
এখানে स्वधर्म तपस्या में श्री भगवानेर ध्यानादि द्वारा जे भगवानेर प्रसाद दिव्य भोग सकल तो प्राप्त भोग मोक्ष। तो यहाँ सिद्ध ये हुआ, यद्यपि विषय भोग नाशवान होते हैं, विषय भोग नाशवान होते हैं, परंतु स्वधर्म और तपस्या के मिश्रण से मिला करके जो भगवान का ध्यान आदि किया उन्होंने, उसी जो भोग प्राप्त हुआ और भोग नाशवान नहीं था, वो भोग नाशवान नहीं था, ना तो दुखदायी। विषय भोग की समस्या पहले तो दुखदायी होता है वो, और फिर अनित्य भी होता है कि नहीं? होता नहीं होता है। एक तो कमाते समय दुख, फिर भोगते समय दुख, और परिणाम में दुख, समझे कि नहीं? पर धन कमाने में समस्या, उसे समस्या क्या होती है? रखेगा इसको, बैंक में रख नहीं सकते हैं बड़ी समस्या है ना। धन कमा लिया, कहाँ रखोगे? किसी दे दोगे, वो हत्या लेगा। और भोग करते कमाते में दुख, भोग करते में दुख, और परिणाम में भी दुख, ऐसे विषय है। परंतु ये जो भोग है ये कैसा है? अभय, अभयान, अशोकान, अभय अशोक विषय है, इनका तुम दर्शन करो, क्यों लज्जा मत करो, सामान्य भोग वो नहीं है। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृंबंस बिभ्रंसित अर्थ रचना किमुरु कर्मस्य सिद्धासि भुंस्व विभवान धर्म दोहान दिव्यान नरेर दुरधिगान निर्विक्रिया भी बता रहे हैं यहाँ पर। जी ये भोग कैसा है? भोग कैसा बता रहे हैं। अन्य सकल मनोरथ आछे तहा नित्यांत तुच्छ और है। इस संसार में जितने भी मनोरथ मतलब कामनाएं, मनोरथ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जीव मन पर आरोहण करके ही रथ क्या है? हम रथ बैठ के जाते हैं, है कि नहीं? समझे कि नहीं? हमें रेस्टोरेंट में कौन ले जाता है? मन। मनोरथेन धाव तो अच्छे भाई, क्या श्लोक है? सर्वगुणे समात सुरा, फिर धाव तो भाई, है ना? यह सच भक्ति भगवती की चिन्ह, जिसकी भगवान अचिंतन भक्ति हो गई तो तत्र समासते, उसके हृदय में सारे गुण नहीं देवताओं के साथ आ जाते हैं। देवता मीन कौन? महाजन आ जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति मनोरथीन अब अस्तु धावतो भाई, जो मनोरथ कहाँ बैठा है? मनोरथ पे बैठा है, मन रूपी रथ पर बैठा हुआ है। और जो मनोरथ है ना, इसकी गति कहाँ होती है? बाहर की ओर। तो जो मनोरथ होता है उसकी स्वाभाविक गति बाहर में भगवान से उल्टी ओर होगा, नियमी। ऐसा क्यों? क्योंकि मन किससे बना है? माया से। तो कहाँ भागेगा वो? माया को जाएगा, स्वाभाविक है ना। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर, इस जगह में जितने मनोरथ हैं संसार में, सब तुच्छ होते हैं और हे तुच्छ होते हैं। कारण क्या है? भगवान उरुकर्मस्य विभ्रंसितार्थ रचना, अर्थात क्यों ये जो जितने भी संसार में मनोरथ हैं वो वस्तु कैसी होती हैं? भगवान उरुकरम, भगवान का नाम है उरुकरम। क्यों है उरुकरम? क्रमेश पराक्रम, उरु माने विशाल, जिनका महान यश, महापराक्रमी भगवान है। ऐसे महापराक्रमी जो भगवान है उनके कैसे हो, क्या करते हैं पर? भ्रू मात्र से ही सारे भोग नष्ट हो जाते हैं। भगवान एक बार भ्रूक्षेप करते हैं किसी के प्रति, सब नाश कह रहे हैं। जो विषय भोग है उरुकरम, भगवान एक भंगी मात्र करने से सब भ्रष्ट हो जाता है। अतएव वो तुम्हारे उपयुक्त नहीं है।
प्रलय कैसे होती है? भवन में एक बार थोड़ा, अब ये भ्रू 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 टेढ़ी करते हुए, ये भ्रू टेढ़ी कब होती है? गुस्से में, तेरे गुस्से में होते हैं। जब हम भ्रू छेप किया संगार। तो जगत में जितने भी भोग हैं भगवान के भ्रू छेप मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वो भोग नहीं दूंगा, तो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं। तो चलो, तो तुम्हें क्यों दूंगा? तुम उसके योग्य नहीं हो। क्यों? तो बता रहे, हे प्रिय, तुम्हें कारण क्या है? सिद्धा सिद्ध असी, तुम सिद्ध हो चुकी हो। मतलब मैं क्या सिद्ध हो गई? मैं तो सिद्ध तो आप हैं, सिद्ध मैं ही हूं। तुमने सेवा की है तो तुम क्या हो गई? ये जो सिद्ध महापुरुष है, तुम सेवा कर, तुम सिद्ध हो जाओगे। ये सेवा की तो निस्वार्थ भाव से। यदि सेवा इसलिए कर रहे हो कि सिद्ध महापुरुष से सेवा करो, तो बाद में मेरा भी नाम हो जाएगा, ये नाम फैलेगा। उनकी सेवा का, उन्हीं सेवा की उन्होंने, ये जो प्रभु जी ने उनकी सेवा की, महापुरुष की सेवा की, तो ये तो फिर नहीं होगा। प्राय होता ही है ये। कैसे विचित्र से बात होती है ना। मैं देखा जो कभी महापुरुष सेवा नहीं किया, मठ में आए हैं, पागल की तरह पड़ रहते हैं, सेवा किनारे पड़े रहते हैं बेचारे। उनके वो बड़े वहां जाने के उनको कुछ जाना है, बाहर चल कोई सेवक बेचारा गुरु जी के पास गया, कुछ जानता नहीं, बर्तन मार के बैठता है, ए प्रभु चल बाहर तो। और 10 दिन का कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर को घुस गया, साधु बन गया, प्रभु जाइए बैठे। ये मठ को देखा मैंने। कोई पुराना वैष्णव है, 30-40 साल का वैष्णव है, ना पढ़ना आता लिखना आता नहीं, बेचारा क्या पास हो गया। सेवक कितने करते हैं, और गुरु जी को जाते हैं ना, उसको घुसने नहीं देते सेवक। ठीक है जाओ, तो प्रभु जाओ बाहर जाओ। और 2 साल का जो बड़ा लड़ाकू इंजीनियर, कोई बड़ा डॉक्टर आज चेला बन जाए ना गुरु जी का, गुरु जी को कब वो बेटो उसको क्या वो पास मिल जाता है, क्या है गेट पास, वो बिना जा सकता है। ये देखा मैंने, ये चीज दिखता है, वो पूछता नहीं बेचारे को, ये स्थिति है। तो यहाँ बता ऐसा नहीं हो बता रहे, इसलिए तुम सिद्ध हो चुकी हो। और हम क्या बदल दी, यदि गुरु की ऐसी सिद्ध महापुरुष सेवा करेंगे तो वो व्यक्ति स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा, गुरु को करने की जरूरत नहीं है। सिद्ध गुरु की सेवा करके साधक स्वयं सिद्ध हो जाएगा, उन्हें कुछ चेष्टा करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहा है। और परंतु यदि सेवा तो कर रहा है सिद्ध गुरु की, केवल इसलिए कर रहा है कि बाद में मेरी भी पूछ हो जाएगी, फिर तो पूछ तो नहीं होगी, पूछ से जरूर बन जाए पूछ तो नहीं होगी, पूछ बन जाएगी और लोग खींचेंगे यहाँ से वहां से। निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी तो होगा। देवता ने सेवा कैसे की? शरीर को नहीं देखा, बोले क्यों? पुत्र कामना वो भी इसलिए कर रही है, पुत्र कामना इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें पता है क्या, मेरे पति को भगवान का आदेश प्राप्त है, इन्हें ये काम करना है, सृष्टि करनी है, इसलिए कर रही हो। वो भी अपने लिए नहीं, वो भी पुत्र प्राप्ति के लिए, भोग के लिए नहीं। पुत्र प्राप्त करना अलग बात है और भोग करना अलग बात है, दोनों एक बात नहीं है। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। और ये सब श्लोक बंद कर दे, तुमने याद करने क्या चक्कर, नए श्लोक क्या चक्कर भाई? क्या सबने पूरे सब साथ रट ले गया? हैं क्या हो रहा, हो गया रहे हैं? तो नहीं शुरू करो, नहीं कुछ। सप्ताह में 3 श्लोक चाहिए तो भर देती मुझे, सप्ताह में 3 श्लोक मेरे को चाहिए। अब याद कहां से करोगे? योगेश सर के अब क्या श्लोक कहां से याद हो चुके हैं?